क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। अल्लाह ताला ने कहा है जब आप हद से गुज़र जाएं तो जब आप में हया ना रहे तो फिर आप जो मर्ज़ी करें। तो हद से गुज़र जाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ होती है वो हम मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता कि हम वो चीज़ें करें। ऐसे एक वाक़या पेश आया है, खानेवाल के पास एक गांव है वजीही वाला। वॉइस रिकॉर्ड भी मैं आपको सुना देती हूँ। आज मैंने अपने एक एंकर को वहाँ पे भेजा भी था, लेकिन लोग वहाँ से फ़रार हो गए हैं। स्टोरी क्या है कि एक नबीना लड़का है जिससे दो सगी बहनों ने पहले दोस्ती की और फिर उससे शादी कर ली। शादी किस तरह हुई है, वो उसके साथ भाग गई हैं और बहावलपुर का कोई इलाका है, वहाँ से भाग के वो इस गांव के अंदर आई थी। लेकिन जब रिपोर्ट्स वगैरह मिली तो फिर मैंने वहाँ पे भेजा तो वहाँ से भी वो फ़रार हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है, बिल्कुल ही। यानी कि आप देखें कि दो सगी बहनें एक लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। एक शोहर जो है वो दो सगी बहनों का नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है, दो नूरों वाला? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ यके बाद दीगरे उनकी बेगमों में शामिल थी। यानी कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जो थी वो इंतकाल हो गया था और उसके बाद उनकी दूसरी बेटी भी आपने उनको दी थी। तो ये दो सगी बहनों ने एक नबीना लड़के को किस तरह से फंसाया और फिर उसके साथ किस तरह से भागी। और आगे से जो नबीना शख्स था, आंखों से नबीना है, उसका दिल तो नबीना नहीं है, उसका दिमाग तो खुला हुआ है। क्या उसको इस्लाम का नहीं पता? क्या उसने इस्लाम के बारे में कभी नहीं पढ़ा कि इस तरह के यानी कि जो रस्म व रिवाज हैं वो मुसलमानों को ज़ेब नहीं देते? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इंतहाई अफसोस भी हुआ मुझे जब सुबह ये पता चला। फिर लड़का वहाँ पे गया, पूरे गांव में इन्वेस्टिगेशन की गई तो बताया ये जा रहा है कि उनके पीछे अब FIR भी करवा दी गई है और पुलिस उनके पीछे है। वो बहावलपुर के किसी इलाके से भाग के खानेवाल के गांव वजीहावाला में आए थे, वहाँ से भी वो फ़रार हो चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पकड़े जाएंगे और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है, मुआशरे में इस तरह के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। नेक्स्ट कोई जो है इस तरह की हरकत ना करे और नसीहत पकड़े। आप ये देखें कि इस्लाम के बिल्कुल बरखिलाफ़ उन्होंने काम किया है। पहली बात तो ये है कि दोनों का निकाह हुआ कैसे, और निकाह हुआ भी है या नहीं हुआ। आपने 2000 का केस देखा था, आज तक वो केस लटक रहा है। पिछले 7 से 8 माह गुजर चुके हैं और अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ कि 14 साल की बच्ची का ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया गया। निकाह खां कौन था, रजिस्ट्रार कौन था, निकाह कैसे हुआ? तो इसी तरह ये जब दो बहनें सगी गई होंगी निकाह पढ़ने के लिए, पहले शादी होगी फिर उसके बाद बेगम से इजाज़त लेना होगी या ना भी इजाज़त लेना होगी तो बाहर जाके कहीं चोरी शादी करेगा। लेकिन एक ही वक्त में एक ही स्टेज के ऊपर दो दूल्हें कैसे बैठ सकती हैं, और वो भी सगी बहनें? और नबीना शख्स को नज़र भी नहीं आता फिर भी दो सगी बहनों के साथ उनको बेवकूफ़ बनाता रहा या वो दो बहनें उनको बेवकूफ़ बनाती रहीं। ये तो सारा मामला इंशाल्लाह जल्द जैसे ही कोई ख़बर आएगी, जो भी इंकशाफात होंगे वो मैं आपके साथ क्लियर कर दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मसला ये है कि कुछ और लोग भी नसीहत पकड़े। मुझे एक कॉल रिसीव हुई एक इमाम मस्जिद की, तो उन्होंने कहा जी हमारे गांव में एक वाक़या पेश आया है कि एक लड़की और लड़के की शादी हुई थी, लव मैरिज, और उसके बाद उस लड़के ने उसकी सगी बहन को दोबारा से फंसाया, यानी कि अपनी साली को, और उसके साथ वो निकाह करके भाग गया। तो आप ये आएँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करें। ये कोई गांव था इधर कमालिया की तरफ, मुझे नहीं पता। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। इस तरह की चीज़ें हमारे इस्लाम में नहीं, और ना ही इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो व्यूवर्स, आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये बताना है कि इस तरह के लोग जो हरकतें कर रहे हैं, क्या इस तरह की हरकतें होनी चाहिए? क्या इस्लाम का इन्होंने दीन का मजाक बनाया हुआ है? क्या मुसलमान नहीं है? अगर मुसलमान इस तरह की हरकतें करेंगे तो और जो कौमें हैं वो तो इस तरह के काम करती ही फिर रही है, और वो फिर क्या मुसलमानों से क्या सीखेंगे? तो नबीना भाई, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं या वो दो लड़कियां भी वीडियो देख रही हैं, जहाँ भी आप हैं, अपने आप को सबसे पहले तो आप पुलिस के हवाले करें और उसके बाद ये जो आपने काम किया है, निकाह किया है, और जिसने निकाह करवाया है
بتایا یہ جا رہا ہے کہ نکاح ہو چکا تھا اور وہاں سے وہ بھاگے ہیں. جب ایف آئی آر ہوئی ہے کھانے وال کے پاس گاؤں کے اندر آئے ہیں, وہاں کچھ دن ٹھہرے ہیں اور آج وہاں سے بھی وہ فرار ہو چکے ہیں. ایک وائس نوٹ بھی مجھے آیا ہوا, وہ بھی آپ سن لیجیے گا. تو میرے خیال میں اس طرح کے جو کام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ہمارا دین, ہمارا اسلام جو ہے, جب ہم اس کے برخلاف چلیں گے تو اللہ نے پھر منع فرما دیا. جس چیز سے اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, ہمیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے کارنامے اور کام دیکھ لیں کہ 2 سگی بہنیں ایک نبینہ لڑکے کے ساتھ جا کے شادی کر کے ایک ہی گھر میں بیٹھ گئیں. تو آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ دعا کریں کہ وہ جلدی سے پکڑے جائیں. ان کے گھر والوں کو سخت ایکشن لینا چاہیے, لڑکے کے گھر والوں کو بھی, اور لڑکیاں جو تھیں ان کے گھر والوں کو بھی یہ سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکے گا. اگر آج ان لوگوں کو سزا نہ دی گئی, اگر آج ان لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو اس طرح کے معاملات سوسائٹی میں نیکسٹ ہوتے رہیں گے. اور اس طرح کے جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو پھر نسلیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بگڑ جاتی ہیں. اور کمی کہاں ہے, دین کی کمی ہے اور قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے لوگوں کے پاس. لوگ نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی طرف اپنی لو نہیں لگاتے. اس طرح سے یعنی کہ یہ سارے معاملات جو پیدا ہو رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. آپ لوگوں کی کیا رائے ضرور بتائیے گا. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان کی خیر ہو, اسلام کا بول بالا ہو, جہاں جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے, اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ہماری دل سے دعا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے, یہ بھی ہماری دل سے دعا ہے. اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. طاہر حمید بات کر رہا ہوں. ہمیں خبر ملی کہ ضلع خانیوال کے شہر وجیوں والا میں 2 بہنوں نے ایک نبینہ لڑکے کے ساتھ شادی کر لی. جب کہ ہماری ٹیم اور ہم وہاں پہنچے تو ان کے بتائے گئے, جس بندے نے ہمیں رپورٹ کی تھی, ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے تو وہ وہاں سے بھی فرار ہو چکے تھے. جبکہ ان کی معلومات لی گئی تو پتہ چلا کہ وہ پیچھے سے بھی بہاولپور کے کسی ایسے علاقے سے بھاگ کر یہاں آئے تھے, کیونکہ یہ اسلام کی مطلب اسلام ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ 2 بہنیں ایک ہی شخص کے ساتھ شادی کر لیں. تو اس کے بھی تھوڑے سے مسائل ہیں کہ کس طرح وہ شادی کر سکتی. لیکن جب ہم نے وہاں سے معلومات لی تو انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے سے بھی بھاگ کے آئے تھے. اور پولیس کا چھاپا جب رات کو وجیوں والا میں پڑھا تو وہ وہاں سے بھی فرار ہو گئے. لیکن اب بھی وہ لکے چھپے ہوئے ہیں, جہاں بھی ہیں وہ پولیس سے چھپ کر مطلب اپنی رہ رہے ہیں. لیکن امید ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے. پولیس کی مطلب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے, یا پولیس ان کو پکڑ لے گی. تو یہ دراصل اسلام کے بھی خلاف ہے کہ دونوں بہنوں نے ایک ہی بھائی کے ساتھ شادی نبینی شخص کے ساتھ کر لی. وہ پیچھے سے بھی کہیں سے بھاگ کر آئے تھے. تو یہ رپورٹ تھی اور انشاءاللہ جلد جیسے کوئی اور انکشافات ملیں گے تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کروں گا.